जो अपने बाप के ऊपर लानत करता है। कोई बाप के ऊपर भी लानत करता है? हाँ। आपने किसी और के बाप को बुरा भला कहा, जवाब में उसने आपके बाप को बुरा भला कहा, हो गई बाप के ऊपर लानत। और कुछ बदनसीब तो ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट अपनी मां को, अपने बाप को गाली देते हैं, लानत करते हैं। नहीं मेरे भाई, मां बाप अगर गलत भी करें, मां बाप अगर जुल्म भी करें, उनका अमल अल्लाह के हवाले कर दो, मगर उनके साथ बदतमीजी मत करो। उन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे पैदाइश का जरिया बनाया। तुम्हारी मां ना होती, तुम्हारे बाप ना होते तो तुम दुनिया में नहीं आ सकते। उनकी कुर्बानियां, उनकी मेहनतें कभी भूलो मत। मां ने 9 महीने पेट में रखा, बाप ने खून पसीना एक किया, तब तुम किसी लायक बने। अगर तुम्हें बूढ़े माँ बाप मिले, उनकी कद्र करो, उनकी खिदमत करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक अगर बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाए, तुमको बुढ़ापे में तुम्हारे माँ बाप अगर मिल जाए, तो कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तुम अपने वालिदैन को उफ़ भी न कहना। अरबी जबान में किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे हल्का अगर कोई लफ्ज है तो उफ है। अल्लाह ने कहा तुम्हें अपने वालिदैन को उफ भी नहीं कहना है। वला तनहरहुमा, उनको डांटना नहीं है। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे जब भी तुम बात करो तो अदब से बात करो, तमीज से बात करो, रिस्पेक्ट के साथ बात करो, सम्मान के साथ। तो पहली चीज क्या है? अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो अपने बाप के ऊपर लानत। दूसरी चीज वलानल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, और अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करता है। कोई ख्वाजा साहब के नाम से बकरा काट रहा है, कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से बकरा काट रहा है, कोई अपने पीरों के नाम से बकरा काट रहा है, गैरुल्लाह के नाम पर जानवरों को ज़बह किया जा रहा है। नहीं नहीं मेरे भाई, जैसे सजदा अल्लाह के सिवा किसी और को जायज नहीं, जैसे दुआ अल्लाह ताला के अलावा किसी और के आगे जायज नहीं, उसी तरीके से कुर्बानी भी और जानवर को ज़बह करना भी अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज नहीं है। हमारा नौजवान पटना जाता है, सिलीगुड़ी जाता है, बड़े मॉल में जाता है, मैकडॉनल्ड में जाता है, चिकन खाता है। एक बार ये पता लगाने की कोशिश नहीं करता कि ये चिकन हलाल भी खाते नहीं। और अभी इस्राइल और फलस्तीन का मसला चल रहा है। शायद आपने फोटो देखा होगा सोशल मीडिया पर कि मैकडॉनल्ड बड़ी तादाद में इस्राइल के फौजियों की मदद करने के लिए खाने पीने की चीजें भेज रहा है। जो आपके मुसलमान भाइयों और उनके बच्चों का खून बहाने वाले जालिमों को वो खाना प्रोवाइड कर रहा है, उस कंपनी में जाकर के आप बड़े शौक से चिकन के बर्गर खा रहे हैं। अपने दीनी और ईमान की गैरत का मेरे भाई को आप अंदाजा लगा। मैकडॉनल्ड में और इस तरीके के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जब तक ये कंफर्मेशन ना हो जाए कि वो खाना हलाल है और अल्लाह का नाम लेकर के ज़बह किया गया है, आपके लिए खाना जायज नहीं है मेरे भाई। कोई अगर मुसलमान अपने आप को कहता है और अपने घर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर बिरयानी बनवाता है और उनके नाम पर जानवर को ज़बह करता है, हराम है आपके लिए वो खाना जिस खाने पर और जिस चीज पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो, उस चीज को खाना जायज है। ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है, मौलवी साहब दिवाली की मिठाई खाना कैसा है? ठीक है, मैं मानता हूं कि दिवाली की मिठाई में जो पूजा के लिए जो मिठाई होती है उसको अलग कर दिया जाता है, मगर है तो वो शिरकिया त्योहार का सिंबल। भाई हमारे शरीयत के हिसाब से इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप यह है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की जाए। और जाहिर है हमारे गैर मुस्लिम भाई अगर हमारी बात सुन रहे हो, उनको बुरा भला कहना मकसद नहीं है, लेकिन ये हमारा बिलीफ है, हमारा अकीदा है। हम शिर्क के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत के साथ रहें, लेकिन किसी शिर्क के काम में हम सपोर्ट नहीं कर सकते। यही शरीयत की तालीम।
इसलिए दिवाली की मिठाई के बारे में कुछ उलमा ने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है कि खाया जा सकता है अगर उस पर पूजा पाठ नहीं हुई है, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि चूंकि वो शिर्क के त्योहार का सिंबल है, हमें परहेज करना चाहिए। तो ये दूसरी चीज हो गई। पहली चीज क्या थी? अल्लाह की लानत हो उस इंसान के ऊपर जो अपने बाप के ऊपर लानत करे। दूसरी चीज, अल्लाह की लानत हो उस इंसान के ऊपर जो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करे। और तीसरी चीज, लानल्लाहु मन आबा मुहदिसन, अल्लाह की लानत हो किसी ऐसे इंसान के ऊपर जो किसी बिदाती को पनाह दे, दीन के अंदर नया काम निकालने वाले को अपने घर में पनाह दे। जब घर में पनाह नहीं दे सकते, मोबाइल में कैसे पनाह दे सकते? एक साहब ने मेरे पास वीडियो भेजा, मौलवी साहब जरा ये वीडियो सुनिए किसका है, बड़ा अच्छा वीडियो लग रहा है। मैंने देखा वीडियो ऐसे इंसान का दो जो सहाबा को गाली देता है। मैंने कहा वीडियो डिलीट कर। जितनी भी अच्छी बात हो जो मेरे नबी के सहाबा को बुरा भला कहता है, मैं उसकी बातों को अपने जूते की नोक पर रखता हूं। मैंने कहा वीडियो डिलीट कर, इस वीडियो को कहीं शेयर कर। जब बिदाती को घर में पनाह देना जायज नहीं, तो मोबाइल में और स्टेटस में पनाह देना कैसे जायज है? इसलिए किसी ऐसे आलिम को, अभी कल मेरी तकरीर थी, कहां पे? सदलपुर, वहां कलकत्ता से एक साहब तकरीर करने के लिए आए थे। मौजू रिवायत, मनगढ़ंत रिवायत बयान कर रहे हैं। मैंने तकरीर में कहा, अहले हदीस के स्टेज पर ऐसे लोगों को मत बुलाओ। क्या हो गया है हमारी कौम को? अभी एक जलसे में मैंने सुना ऐसे मुकर्रिर को बुलाया जा रहा है जिसके बाकायदा यूट्यूब के ऊपर भजन मौजूद है, जो गैरुल्लाह के लिए भजन गाता है और गैरुल्लाह के लिए जो है अल्लाह के अलावा दूसरों की तारीफ में वो लंबे लंबे कसीदे पढ़ता है और कुफरिया बातें करता है। उसको आज हमारी जमात अहले हदीस के और शेरशाबादी के स्टेज पे बुलाया जाता है। ये शर्म की बात है मेरे भाई। अकीदा भी कोई चीज होती है, ईमान भी कोई चीज होती है। हमारे स्टेज का एक वकार है, एक सम्मान है, एक डिग्निटी है, एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है। उसको बर्बाद मत करो मेरे भाई। जिसकी भी लच्छेदार बातें हैं और जिसके कभी आपने नाम सुन लिया, उसको बुलाने मत लोगो। पता लगाओ वो आलिम है कि नहीं, वो अहले हदीस है कि नहीं, उसका अकीदा सही है कि नहीं। जब बिदअती को पनाह देना जायज नहीं है, तो बिदअती को अपने मोबाइल में भी पनाह देना जायज है। चौथी चीज, वलानल्लाहु मन गय्यरा मनारल अर्ज़, और अल्लाह ताला की लानत उस इंसान के ऊपर जो जमीन के निशानों को मिटा दे, जो अपने खेत के निशान को मिटा करके पड़ोसी के खेत पर नाजायज कब्जा कर ले, अपनी जमीन के कागजात में हेर फेर करके अपने भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा कर ले, जमीन के निशानात को मिटा ले, उस इंसान के ऊपर अल्लाह की लानत हो। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, किसी की जमीन हड़प कर आप क्या लेके जाएंगे? मान लो आपने किसी की जमीन नाजायज तरीके से हड़प कर, आपको तो जाना है 2 गज जमीन में ना, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगी आपको। अब वो जमीन आपकी औलाद, आपके बच्चे फायदा उठाएंगे। आप खुद भी गुनहगार हुए, आपके बच्चे भी गुनहगार होंगे, और आपको मिलने वाली भी चीज नहीं है, आप तो कब्र ही में जाएंगे। ऐसी जमीन जायदाद के लालच का क्या करना है? इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं एक इंसान हूं, मेरे पास लोग जमीन और जायदाद का मसला लेकर के आते, हो सकता है कि किसी की चिकनी चुपड़ी बात को सुन करके मैं उसके हक में फैसला कर दूं। ऐ मेरे साहबा, कान खोल करके सुन लो, अगर मैंने गलत फैसला कर दिया और जो हकदार नहीं था उसको मैंने दूसरे की जमीन दे दी, तो कान खोल करके सुन लो, फ़इन्नमा अक़तउ लहू क़ितअतम मिनन नार, मैं जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। इसलिए वो जमीन लेने वाला कान खोल करके सुन ले। मेरे भाइयों, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। किसी की जमीन जायदाद नाजायज तरीके से मत हड़पो। आज अफसोस की बात है, कचहरियों में, अदालतों में सबसे ज्यादा केस अगर मिलेगा मुसलमान का मिलेगा। कोई भाई की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, कोई बहन का हक मार के बैठा है, कोई बेटी का हक मार के बैठा है। मेरे भाई, ऐसा न करो, अल्लाह के नबी ने लानत की। और आगे बढ़िए, लानत का हकदार बनाने वाला दूसरा काम, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लानल्लाहु आकिलर रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि,
अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद की गवाही देने वाले पर और सूद को लिखने वाले पर। और आपने आगे ये भी फरमाया वहुम सवा, सबके सब बराबर हैं, खाने वाला भी बराबर, खिलाने वाला भी बराबर, सूद लिखने वाला भी बराबर और सूद की गवाही देने वाला भी बराबर। आज ये काम भी बड़े धड़ल्ले से हो रहा है। कोई बंधन लोन चल रहा है साहब, औरतों को लोन दिया जा रहा है, बैंक वाला आता है मर्दों को किनारे करके पहले औरतों से बात करता है, तुम्हें लोन चाहिए, पहले से बीवी बेचारी उसको उसके शौहर ने सिखाया, बोल देना हाँ चाहिए, 1-2 लाख रुपए का लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है, हर महीने ब्याज भरा जा रहा है। मेरे भाई ये मसला आपको किसने बता दिया कि ब्याज का सिर्फ लेना हराम है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ब्याज खाने वाले पर भी अल्लाह की लानत और ब्याज खिलाने वाले पर भी अल्लाह। और एक बात और सुन लो, ब्याज खाने के बाद अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, उम्रा भी कर रहे हैं, इस बात का डर है कहीं हमारी इबादतें हमारे मुंह पर मार ना दी जाए। सूद ब्याज खाने वाले की इबादतें उसके मुंह पर मार ना दी जाए, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने बड़े सख्त अल्फाज में फरमाया है कि सूद और ब्याज के 70 से ज्यादा दर्जे हैं, इसमें सबसे हल्का दर्जा यह है अन यज़नी अर्रजुलु बि उम्मिही, इंसान अपनी सगी मां के साथ। कोई सोच नहीं सकता, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि अपनी मां के साथ ज़िना करे। सूद खाने वाला अपनी मां के साथ ज़िना करने से ज्यादा खतरनाक काम। और कुरान तो यहां तक कहता है सूद खाने वालों के बारे में, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम ब्याज खाना नहीं छोड़ते, अगर तुम सूद का लेन देन नहीं छोड़ते तो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अल्लाह से लड़ाई करके दिखा दो। अल्लाह से कौन मेरे भाइयों लड़ाई कर सकता है? इसलिए सूद का लेन देन बिल्कुल बंद कर दो। अब ये एक अलग मसला है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, पूरा हमारा कारोबार बैंकिंग सिस्टम पर है, बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट खुला है, हर क्वार्टर पर, हर 4 महीने पर हमारे बैंक में इंटरेस्ट आता है। तो क्या मसला है भाई? कोई मसला नहीं है। बैंक की पासबुक को अपडेट करो, चेक करो मेरे पास कितनी इंटरेस्ट आ रहा है, कितना ब्याज आ रहा है। जो साल में ब्याज आ रहा है उस ब्याज को आप बैंक से निकाल लो, किसी गरीब को, किसी बीमार को, किसी जरूरतमंद को दे दो। इसलिए नहीं कि सवाब मिलेगा, इसलिए ताकि वो पैसा इस्तेमाल हो जाए, बैंक उसको इस्तेमाल ना करे, आप भी उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी जरूरतमंद को दे देंगे, बस अपनी जान छुड़ाने। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, बाकी किसी और तरीके से इंटरेस्ट और ब्याज से फायदा उठाने की कोशिश मत करो, ये बहुत बड़ा बात है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज, लानत का हकदार बनाने वाली तीसरी चीज, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं लानल्लाहुल वाशिमाति वल मुस्तौशिमाति वल मुतनम्मिसाति वल मुतफल्लिजा, अल्लाह की लानत हो ऐसी औरतों के ऊपर जो टैटू बनवाती है, ऐसी औरतों के ऊपर जो टैटू बनाती है और ऐसी औरतों के ऊपर जो टैटू बनवाती है। टैटू बनवाना हराम है, मर्द बनवाए तब भी हराम, औरत बनवाए तब भी हराम। आजकल बड़ा रिवाज चला है, शौहर बीवी के नाम का टैटू बनवा रहा है, बीवी शौहर के नाम का टैटू बनवा रही है। हराम है टैटू बनवाना। अल्लाह के नबी ने कहा गुदना गुदवाने वाले पर और टैटू बनवाने वाले पर अल्लाह के नाम। वल मुतनम्मिसात, और अपने आईब्रो के बालों को नोचने वाली और अपने आईब्रो के बालों को छोटा करने वाली औरतों के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। हाँ, अगर किसी औरत का आईब्रो नॉर्मल से ज्यादा है, जो बाल औरत को नॉर्मल औरतों से ज्यादा है, उस बाल को रिमूव किया जा सकता है। जैसे बाज औरतों के चेहरे पर कुछ दाढ़ी वाड़ी के पास बाल आ जाते, उसको वो रिमूव कर सकती है। अगर किसी औरत की आईब्रो बहुत नॉर्मल औरतों से बहुत ज्यादा है, शक्ल भद्दी लग रही है, उसको नॉर्मल किया जा सकता है। मगर खूबसूरती के नाम पर, मेकअप के नाम पर अपनी आईब्रो को बिल्कुल उसको मिटा देना या छोटा करना, ये जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल लानत करते हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं अल्लाह की लानत तो ऐसी औरतों के ऊपर जो आईब्रो के बालों को नोचती हैं, वल मुतफल्लिजा, और अल्लाह की लानत तो ऐसी औरतों के ऊपर जो अपने बालों के बीच में गैपिंग करवाती हैं। उस जमाने में मेकअप का तरीका ही नहीं था,
बालों के दांतों के बीच में गैपिंग करवाते थे। लेकिन आज दांतों के बीच में गैपिंग तो नहीं होती है। हाँ, कुछ लड़कियों के या औरतों के दांत जो है थोड़े टेढ़े होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं, तो उसको डेंटिस्ट करके सीधा करवाया जा सकता है, क्योंकि वो भद्दा लगता है, वो नॉर्मल नहीं है। तो जो चीजें नॉर्मल नहीं है उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल को बिगाड़ करके एबनॉर्मल करना ये सही नहीं है। अल-मुग़य्यिराति ख़ल्क़ल्लाह, जो औरतें अल्लाह ताला की तख्लीक को बदलती हैं, अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है उसको बदल करके अपने हिसाब से बनाने लगती हैं, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत हो। ये किसने बयान किया? अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने, बहुत बड़े सहाबी अब्दुल्लाह बिन मसऊद। जब उन्होंने ये बात बयान की, एक औरत थी कबीले बनु असद की, उसका नाम था उम्मे याकूब। उस औरत को पता चला कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। वो अब्दुल्लाह बिन मसऊद के घर आती है और कहती है, बलगनी अन्नका लअनता कईता वकईता, ऐ अब्दुल्लाह मुझे पता चला है कि आप ऐसी ऐसी औरतों का नाम लेकर के लानत कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया, बिल्कुल सही सुना है तुमने, मैं आज भी लानत करता हूँ, और मैं लानत क्यों न करूं जिसके ऊपर अल्लाह के रसूल ने लानत की है और जिसका जिक्र अल्लाह ने अपनी किताब में, कुरान में किया है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, अब जरा गौर से सुनना, मैं जो बात बयान करने जा रहा हूं। जब उस औरत ने ये सुना कि हजरत अब्दुल्लाह ये फरमाते हैं कि जिन औरतों के ऊपर कुरान में लानत की गई है, मैं उन औरतों के ऊपर लानत क्यों न करूं, तो वो औरत क्या जवाब देती है? वो कहती है, क़राअतु मा बैन अद-दफ़्तैन, ऐ अब्दुल्लाह मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, सूरह फातिहा से लेकर के सूरह नास तक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नति वन नास तक। ऐ अब्दुल्लाह मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, लेकिन पूरे कुरान में मुझे कहीं पर ऐसी औरतों का जिक्र नहीं मिला। आप ये कहां से बयान कर रहे हैं? इससे पता ये चला कि वो औरत कुरान की हाफिजा थी। आज बहुत मुश्किल है, लड़कियां आमतौर से हाफिजा नहीं बन पाती, और बहुत सारी लड़कियां हाफिजा बनती है मदरसे में, तो जब शादी होती है ससुराल में जाती है, अपने किचन का काम करने में, बच्चों को पालने में मगन हो जाती है, कुरान याद करके भूल जाती है। वो औरत कुरान की हाफिजा थी, कुरान की आलिमा थी। आज हमारी लड़कियां कहाँ है, हमारी बेटियां कहाँ है? कल मैंने सदलपुर के जलसे में कहा था, आज सोनबरसा में भी कह रहा हूं, हमारी शेरशाबादी कौम में मदरसे माशाअल्लाह बहुत सारे खुले हैं, मगर सारे लोग अपनी बच्चियों को मदरसे में नहीं पढ़ाते। बहुत सारे लोग अपने बच्चियों को स्कूल में पढ़ाते, कॉलेज में पढ़ाते हैं, और सही है, जायज है, हराम तो नहीं है, पढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर आदमी अपनी बच्ची को मदरसे में डाले। मगर जो लड़की आपकी स्कूल में जा रही है, कॉलेज में जा रही है, मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो, उस लड़की को दीन कौन सिखाएगा? वो लड़की किसी हाफिज जी के पास जाकर के कुरान पढ़ लेगी तो उससे दीन तो नहीं सीखेगी। दीन कहां सीखेगी वो? मुझे लोगों ने बताया कि हमारे इलाके में ईदैन की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं होता, ईदगाह में औरतों का इंतजाम नहीं होता। मस्जिदों में मैंने देखा 90% मस्जिदों में जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। आपकी औरतें दीन कहां सीखेंगी मेरे भाई? जलसे में सीखेंगी। जलसे में दीन कम सीखती है, मार्केटिंग ज्यादा करती है।